नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं योगाचार्य भरत आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस डाइट एंड लाइफ स्टाइल के स्पेशल संडे स्पेशल पर। हम सभी इस स्पेशल वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं। आप सभी इस सेशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Grab both palms and your face, release and relax. आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है डाइट एंड लाइफ स्टाइल के स्पेशल वर्कशॉप में। और हम सभी 1 घंटे का समय स्वयं के लिए देने जा रहे हैं, जो स्वयं के बारे में समझेंगे कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हेल्दी डाइट, और हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए जिससे हम रोगों से बच पाएं और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करके, अपने डाइट को ठीक करके अपने जीवन को और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ा सकें। आज की बात हम सभी लाइफ स्टाइल और डाइट, ये 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पर हम लोगों को डिस्कस करना है, जानना है, समझना है स्टेप बाय स्टेप। और इन बातों को जब आप समझेंगे तो ये आपको यूनिवर्सल डाइट लगेगी और यूनिवर्सल ही आपको लाइफ स्टाइल बताई जाएगी। मतलब किसी को भी आप बता सकते हैं, कोई भी अपने जीवन में अप्लाई करके इसका लाभ ले सकता है। तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है कि इसे हम लोग समझें, पहले जानें और अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। क्लियर? चलिए बात शुभारंभ करते हैं कि डाइट और लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो सबसे पहला काम किसका आता है बताइए, डाइट का या लाइफ स्टाइल का? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे आप? डाइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के लिए कितने हैंड रेज कर रहे हैं? डाइट के लिए कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं? डाइट के लिए भी कुछ लोग हैं। लेकिन पहली चीज जो आपको बताएं कि जैसे कि आप बहुत ही लेमैन की भाषा में समझिए कि अगर आप जगते हैं, सो के जगे हैं और जगते ही खाना खाना शुरू कर देते हैं, नहीं, ऐसा काम तो वो लोग करते हैं जो रस्सी में बंधे होते हैं एक जगह पर, जगते ही उनको चारा चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जगते ही बहुत सारे नित्य क्रम होते हैं, उनको सारी चीजों को करने के बाद ही, एक प्रोसेस के बाद हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अन्य बहुत सारे कार्य हैं, आप हम सभी को करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, डाइट के बारे में भी जानेंगे, लेकिन डाइट का आरंभ होता है आपके लाइफ स्टाइल से। स्वस्थ जीवन की बात आरंभ होती है आपके लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल पर सबसे पहले अटेंशन करते हैं कि हम सभी की लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। लाइफ स्टाइल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर हो, अच्छी हो। और सर बता दीजिए, हम भी
आज से लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाले हैं? और कितने लोगों को लगता है हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है? रेज योर हैंड, हैंड रेज करें। कमर सीधी रखें, गर्दन हो तो गर्दन को भी सीधा कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी हो तो वो भी सीधा कर लीजिए। हो सकता है कि कभी फ्रैक्चर अभी रिसेंट में हुआ हो तो आप टेढ़ा करके बैठिए, चलेगा। ओके, बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कम से कम। बहुत सारे लोगों की गड़बड़ है, मुझे पता है, हाथ नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम गलत कार्य कर भी रहे हैं अपने जीवन के लिए और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब ये अपराध की श्रेणी में आएगा और अपराध की सजा मिलती है आपको। ओके, सो आज हम लोग आहार और दिनचर्या पर जब बात करने जा रहे हैं तो आरंभ करते हैं आहार और दिनचर्या की। एक तरफ खाने वाली चीजें रखी हुई हैं और एक तरफ आपकी लाइफ स्टाइल की बात की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम सभी दिनचर्या की। दिनचर्या की अगर बात करें, लाइफ स्टाइल की बात करें, तो स्टार्टिंग से लेते हैं। स्टार्टिंग कैसे होगी? दो चीजें आएंगी, मेन पिलर जो हैं दिनचर्या की, शयन और जागरण, सोना और जागना। कितने लोग ये मानते हैं कि हमारा सोना और जागना परफेक्ट फिक्स है, ठीक है, बैलेंस है, जितना नेचुरली होना चाहिए उतना है? बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अगर सोना और जागना आपका सुनिश्चित हो जाए, सोना और जागना फिक्स हो जाए और ये नेचुरल हो जाए, तो आप समझिए आपकी लाइफ स्टाइल में आपके 60+ मार्क्स आ सकते हैं, सोना और जागने में ही। मतलब अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये लाइफ स्टाइल ठीक हो सकती है। आजकल यहीं पर सबसे ज्यादा 33% से कम मार्क्स आते हैं सोने और जागने से, मतलब फेल वाली कंडीशन। 33 में पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन ये फेल वाली कंडीशन में रहते हैं लोग। सोते भी अनियमित रूप से हैं और जगते भी अनियमित रूप से हैं। बहुत बार होता है कि जगना तो मजबूरी है आपकी, तो जगेंगे तो है ही। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस जाना है आपको, तो आप जग तो जाएंगे, मजबूरी में जग जाएंगे, लेकिन सोना फिर भी उल्टा चल रहा है। सोएंगे बस 1 बजे तक। सर रात शुरुआत ही होती है 12 बजे के बाद, जब मोबाइल ऐसे छूट के गिर जाए हाथ से बिस्तर पे ही, नींद आ गई, आंख बंद हुई और सो गए। और तब जब तक आंख खोलने की क्षमता है तब तक स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल में, मोबाइल साधना चल रही है। तो आजकल की ये सबसे बड़ा जो भयंकर रोग है, मोबाइल साधना। ये जो मोबाइल साधना करते हैं लोग, इसी से नींद की सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे कि हम लोग क्या क्या माइक्रो स्टेप लेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, जिसके माध्यम से हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में गुड हैबिट्स एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए शयन और जागरण पर बात करते हैं। तो नींद, जब लाइफ स्टाइल की बात आती है, तो अगर आप कहें कि नहीं सर कल से हम सुबह जगेंगे, अगर आप मुझसे कहें आज कि आप कल से अच्छे से जगेंगे, तो उसकी शुरुआत कब कैसे होगी? कि आज आप जल्दी सो जाएं, तभी तो कल जल्दी जग पाएंगे। या आज उतना ही करेंगे जैसा कर रहे थे और फिर कल कैसे जग पाएंगे? फिर कल आपका दिमाग ही कहेगा कि नहीं, कल की बात कल और थी, सर तो कुछ भी बोलते हैं, उनका काम ही है बोलना, हम तो इसी हिसाब से जगेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है 7 घंटे सोना चाहिए। अब 1 बजे सोए हैं रात में तो 7 घंटे काउंट कर लो, जब होगा इसके बाद का अलार्म सेट करो। जग गए तो ठीक, नहीं तो ऑफिस के टाइम जगेंगे और जंप मार के ऑफिस जाएंगे, जंप मार के फिर घर वापस आ जाएंगे। तो ये चीजें चलती रहती कि आपका शयन कितने बजे हो रहा है। बताइए कौन इस समय 9 बजे के बाद सोता है? हैंड रेस करिए ईमानदारी से, यस। आपस में बातचीत हो रही है, इसमें कोई दिखाई नहीं हो रही है। बताइए कितने लोग 9 बजे के बाद सोते हैं? यस, हम सभी लोग, जितने लोग सो रहे हैं 9 बजे, ये ऑरेंज जोन में आते हैं। 9 बजे के बाद की बात तो हो गई। अब ये फिक्स करिए कितने लोग 11 बजे के बाद सोते हैं?
11 बजे के बाद। कहते हैं रात का शुभारंभ वही होता है 11 बजे से। अब ये लोग जो 11 बजे के बाद सोते हैं, ये लोग रेड जोन में आते हैं। एक ऑरेंज जोन हो गया, एक रेड जोन हो गया। 9 बजे तक सो जाते हैं, ग्रीन जोन में है। तो आजकल ग्रीन जोन में बहुत कम मनुष्य पाए जाते हैं। एक आधे मनुष्य पाए जाते हैं कि 9 बजे आप सो गए, गुड नाइट बोल दिया, नहीं भाई रात हो गई। बहुत सारे लोग डिनर ही 10 बजे करते हैं। अब वो सोएंगे कब? डिनर बनना 8 बजे से शुरू होता है घर में। अब वो तैयार होगा 1 घंटे में, फिर डिस्कस होगा, फिर गप्पे होंगी, फिर बाद में जाके, गप्पे तो आजकल नहीं होती, वो बंद हो गया आजकल प्रचलन, मोबाइल साधना। सब लोग अपना अपना मोबाइल लेकर पकड़े। यस, अपनी अपना कार्य कर रहे हैं, इतना बिजी, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा। मोबाइल पकड़ के आप एक दूसरे से चैट चैटा जो भी होता है आप कर रहे हैं। ये कंडीशन क्यों आती है? क्योंकि हम लोग सोने का समय सुनिश्चित नहीं है। और इसको साइंटिफिकली अगर आप समझ लें कि इसका कितना बैड इंप्रेशन पड़ता है आपकी हेल्थ पर, आपकी लाइफस्टाइल पर, आपके पूरे इंटरनल सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप सोने का समय 9 से 11 के बीच में फिक्स नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए आप अनलिमिटेड बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। और आजकल बीमारियों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है बताइए? नई नई बीमारियां आप सुनते जा रहे हैं, इंक्रीज होता जा रहा है। नई नई बीमारियां आती जा रही हैं, और वो जो आपने कभी सुना भी नहीं था हो जाता है। कोरोना कभी सुना था? आया ना, हुआ ना सबको। तो क्यों? क्योंकि नई बीमारियां पनप रही हैं, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है और सारी चीजें चेंज हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदलाव की ओर हैं। अब ये जरूरत है कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल को ध्यान दें। अपनी दिनचर्या पर का जो शुभारंभ है, पहला स्टेप है, वो सोने से आरंभ करें। सोना कितने बजे है? 9 से 11 के बीच में आपको सो जाना है। एनी हाउ, आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो पहली कंडीशन 9 to 11 के बीच में सो जाएं। क्यों हम बता रहे हैं ये आप समझ लीजिए। आप जानते हैं शरीर में एक हार्मोन्स है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है, नाम लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। क्वालिटेटिव स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन। आपको अच्छी गुणवत्ता वाली नींद आए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन। आपकी एजिंग इफेक्ट जल्दी ना पड़े, मतलब जैसे कि आप 25 के हैं तो 25 के ही दिखें, ऐसा कार्य करता है मेलाटोनिन। अगर ये डिसबैलेंस हुआ या इसका स्तर कम हुआ तो आपके जीवन में स्लीप साइकिल भी गड़बड़ होगा, नींद भी अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगी, और आपका एजिंग फैक्टर फिर दिखने लगेगी। लगेगा कि नहीं आप तो अब बूढ़े हो गए, उम्र हो गई। वो क्यों? क्योंकि स्लीप साइकिल गड़बड़ है। और स्लीप साइकिल गड़बड़ होने के कारण बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं, जैसे कि आपका चिड़चिड़ा होना, आपका गुस्सा होना। किसी दिन 2 दिन से आप मत सोइए, आप अपने मूड की स्थिति देखिए कैसी है। आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, कुछ क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। क्यों हो रहा है? स्लीप साइकिल बिगड़ गई केवल। होता है ऐसा नहीं होता है, आप इरिटेशन होने लगेगी, आपकी मेमोरी पावर कम हो जाएगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब मैक्सिमम आपको मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर स्लीप साइकिल गड़बड़ है। और मेलाटोनिन का स्तर तो आज अगर हम लोग गड़बड़ कर चुके हैं तो बहुत खराब स्थिति है फिर। और ये 9 to 12 का जो टाइम पीरियड है, ये 3 घंटे का जो समय है, 9 से 12, ये 9 to 12 वाला जो टाइम पीरियड है, इस 3 घंटे में आपकी बॉडी का सिस्टम है ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि इन 3 घंटों में मेलाटोनिन का सिक्रेशन आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में हो सकता है। होता नहीं है, हो सकता है, कंडीशन अप्लाई। कैसे होगा? अगर आप इस 9 to 12 के टाइम पीरियड में अपने को डार्क प्लेस पे रखें, अपने को रिलैक्स रखें, क्लोज योर आइज, लेट जाइए और सोने का प्रयास कीजिए। तो ये 9 to 12 वाले टाइम पीरियड में आपका मेलाटोनिन का स्तर अच्छा होगा, संतुलित होगा, आपकी क्वालिटेटिव स्लीप लेंगे।
इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हैं कि हम तो 12 बजे के बाद ही सोते हैं। बहुत सारे लोग इसमें बैठे हैं। यस या नो? यस। जब आपका 12:30 बजे मैसेज आ सकता है, 1 बजे मैसेज आ सकता है, तो आपका सोना तो देर में ही होता होगा। यस। तो अगर ऐसी स्थिति में हैं आप, तो इसको चेंज कर लीजिए। अदरवाइज आप जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं, आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप 2 बजे तक जगिए, हमारी कोई ये बात नहीं है। लेकिन आप अपने लिए अगर जागरूक हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो 9 to 12 के बीच का समय यानी 11 बजे तक मिनिमम सो जाइए। अगर आप 11 बजे सो जाते हैं तो क्या होगा कि जो गोल्डन पीरियड था मेलाटोनिन का, उसका 1 घंटा तो मिल जाएगा। अभी 0 स्कोर था, लेकिन 1 घंटा तो मिलेगा आपको। अच्छी नींद के लिए आपको 1 घंटा तो मिल जाएगा। यस। आपको नींद का साइकिल भी अच्छा होगा, एजिंग इफेक्ट भी कम होगा, आप फ्रेश फील करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन हो जाती हैं। और आप अगर 11 बजे सो रहे हैं और 6 घंटे ऐड ऑन करिए, तो कितने बजे जग सकते हैं आप? +6 आवर, तो 5 बजे जग सकते हैं। यस। 5 बजे जग सकते हैं। यस। 5 बजे फ्रेश इन्वायरमेंट, आप 5 बजे से हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 बजे आप जग सकते हैं। लोग कहेंगे सर 5 बजे तो अंधेरा रहता है, रात रहती है, रात में कौन जगता है? रात नहीं रहती है। ब्रह्म काल आरंभ हो जाता है 3 बजे से, लेकिन आपको 3 बजे जगने की जरूरत नहीं है। अब आप आदत कैसे बनाएंगे उसकी टेक्निक समझिए। जैसे कि अगर आपकी कई सालों से 12 बजे सोने की आदत है, तो आप कैसे आदत बना पाएंगे? आदत ऐसे बनेगी कि आज से आप सोचिए कि जितने बजे सोते थे, उससे आधे घंटे पहले हम सोने का प्रयास करें। 30 मिनट बिफोर। 30 मिनट, 30 मिनट, अगर 2 घंटे का गैप है तो 30 30 30 मिनट, धीरे धीरे आदत को चेंज करिए। ये तरीका है कि हम अपनी आदत को सुधार लें। अगर आप सुधारना चाहेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आज 25 के हैं, लीपा पोती करके फिर 25 के लगते हैं। ठीक है। और जब 45 35 के होंगे, जब आपका ये ग्राफ पीक से डाउन होगा, तो ये पता चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना क्यों ज़रूरत पड़े, उसके लिए हम अपने इंटरनल सिस्टम को अगर मैनेज कर लें तो बात बन सकती है। ओके। बात आती है जागरण की, कि जगह कब, इसका टाइम फिक्स कर लेते हैं। तो जगना कब चाहिए उसका टाइम लिख लीजिए कि कब हमें जगना चाहिए, जागरण कैसा हो। तो ये बात तो बचपन से सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से, जल्दी सो जाइए, जल्दी जग जाइए। इंग्लिश में भी बोलते होंगे, हिंदी में भी सुने हैं, गुजराती में भी सुने हैं, सभी भाषाओं में आपको बताया गया है। करते हैं क्या? तो कुछ लोगों के सिर ऐसे हिल रहे हैं, नहीं सर, न जल्दी सो पाते हैं, न जल्दी जग पाते हैं। तो ये बात गड़बड़ हो रही है। जब बुजुर्गों ने ये कह दिया है कि कब जगना है, तो उसका सुनिश्चित समय ये रखिए कि सूर्य उदय जितने बजे हो रहा है, चाहिए तो आपको 2 घंटे पहले जग जाइए। जैसे कि 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है, हर जगह का टाइम जोन अलग अलग होता है, तो उसके अलग अलग टाइम होती हैं। जैसे कि कभी 6:30 पर, कभी 6 बजे, कभी 6:15 पर। तो आप अपने टाइम जोन को देख सकते हैं कि आप अपने एरिया का सूर्योदय कितने बजे होता है, गूगल बता देगा आपको। तो उसी मिनट के आधार पर आप 2 घंटे घड़ी बैक करके अलार्म सेट कर सकते हैं। लेकिन 2 घंटे भी नहीं हो रहा है सर, 6 बजे और 4 बजे कौन जगता है? हमको बाबा थोड़ी बनना है, बहुत सारे लोग कहेंगे। हम संत थोड़ी है जो तपस्या करें 4 बजे जग के। कोई बात नहीं, आप 4 बजे मत जगिए, लेकिन मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है कि आप 1 घंटे पहले तो जग ही जाइए, सूर्योदय के 1 घंटे पहले जग जाइए। इसका साइंटिफिक फैक्टर हम बताएंगे कि क्यों जगना चाहिए। 1 घंटे भी नहीं हो पा रहा है, तो 30 मिनट तो कंपल्सन, 30 मिनट पहले तो ट्राई करिए ही। अगर नहीं करेंगे तो आप जानिए, उसका अभी फैक्टर समझेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ओके। तो 30 मिनट पहले आपको जग जाना चाहिए, 30 मिनट पहले आपको जग जाना।
सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो हमें 5:30 बजे अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए एनी हाउ। ये मिनिमम बिल्कुल ब्रॉड बॉर्डर लाइन है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। ओके, अगर 1 घंटे कर सकें बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे कर सकें बहुत अच्छी बात, और अच्छी बात हो जाती है अगर 2 घंटे कर सकें। लेकिन जितना पॉसिबल हो आप धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको सक्सेस मिल जाए। ये आप सूर्योदय से पहले जगने की बात क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है, जो लोग सूर्योदय के बाद जगते हैं, रिसर्च ये बताती हैं कि उनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी ही, श्योर। लिख लीजिए और हमेशा याद रखिएगा, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी ही है, चाहे उनको हाइपर एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन हो, इंडाइजेशन हो, या इस तरह की कोई भी इश्यूज उनको होंगे ही, आज नहीं तो कल। निश्चित मानिए आप इन समस्याओं को इनवाइट कर रहे हैं अगर आप सूर्योदय के बाद जगते हैं, श्योरिटी है। दिन निकल आया, सूर्य की किरणें आपके शरीर पे लग रही हैं, अब आप उठ रहे हैं कि हाँ सवेरा हो गया, भगवान सूर्य पनिशमेंट देंगे फिर डाइजेशन पे। आप जानते हैं, योग के स्टूडेंट हैं आप सभी, तो आप मणिपुर क्षेत्र को जानते ही होंगे, नाभि क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र, अग्नि क्षेत्र, सेम चीज है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेशन फिर गड़बड़ हो जाएगा, सूर्य भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, और जितने लंबे समय तक नाराज रहेंगे उतना आप परेशान रहेंगे। अब इसका आयुर्वेद की दृष्टि से इसको मतलब समझिए, जब आप सूर्योदय से पहले जगते हैं तो ये कफ का समय होता है, कफ काल होता है, और सुबह आपको नींद भी अच्छी आती है। यस या नो? 5 मिनट कहते कहते 5 घंटे लगा सकते हैं आप। आपको कभी भी 5 मिनट डिनाई किया हो, 2 घंटे बाद ही नींद खुलेगी सीधा, 45 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, इस तरह से नींद खुलती है। क्यों? क्योंकि यह कफ का काल है, और कफ के काल में अगर आप जग जाते हैं, प्रातः काल में सूर्योदय के पहले जगते हैं, तो कफ कैसा होता है जानते हैं? म्यूकस कैसा होता है? चिपचिपा, लुब्रिकेशन वाला। ओके, कफ ऐसा ही तो होता है। तो आपके अंदर, वोवेल के अंदर जो कॉलन है आपका, जिसमें फिसिस बन चुका है और ये आउटसाइड अब जाना चाहिए, वोवेल क्लीन की बात कर रहे हैं, तो म्यूकस अच्छी मात्रा होने के कारण ये आसानी से आउटसाइड चला जाएगा। जैसे सूर्य उदय होगा, पित्त का काल आरंभ हो जाएगा, और पित्त का मतलब है ड्राइनेस, फायर, गरम, रूखा, सूखा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होने लगती हैं फायर की स्थिति में। तो ये धीरे धीरे ड्राई होना, सूखा होना, ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी इंटरनल बॉडी में भी, क्योंकि ये सारा सिस्टम सूर्य की स्थिति से ही चल रहा है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी सूर्य की स्थिति से ही चल रहा है। और जो लोग इस चीज को ना मानते हो, अन्य देशों में जब आप जाएंगे, जेट लैग की समस्या होती है ना, सूर्य की स्थिति तो बिगड़ जाती है आपकी, तो ये समस्याएं आती हैं जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ होता है। समझ रहे हैं? तो अगर आप सूर्योदय से पहले जगते हैं, तो आपको, जो व्यक्ति कॉन्स्टिपेटेड है, वो व्यक्ति इस बात का जरूर पालन करे कि वो सूर्योदय से जितनी पहले जग सके उतनी पहले जगे, उसका वोवेल और अच्छे से क्लीन होगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी है और जगते भी देर में है, अब आपको कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि आपने सिस्टम को ही गड़बड़ कर रखा है। समझ रहे हैं? अब लग रहा है अब तो जगना ही पड़ेगा। अब ये केवल पंडित जी की बात नहीं है, अब ये तो अपनी बात हो गई कि अगर जगेंगे नहीं तो ये समस्याएं होंगी, डैम श्योर ये प्रॉब्लम आने की ही है। तो सुबह कितने बजे जगेंगे? आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिएगा, 30 मिनट, 1 आवर या 2 आवर्स, जो भी आपको टाइम है अपनी अनुकूलता अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि आज से ही आप 4 बजे सेट कर लीजिए, कल भी जगिए, परसों भी जगिए, और उसके दिन, आगे दिन बात हमारी भूल जाइए, जैसे जगते थे वैसे जगिए। तो ऐसा आप मत करिए, जितना कन्वीनियंट अपने को लगे कि हाँ इतना हम होल्ड ऑन कर सकते हैं, इतना कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि माइक्रो स्टेप लेने हैं आप। 30 मिनट, 20 मिनट कि आपने कुछ तो अच्छा प्रयास किया, धीरे धीरे करेंगे तो वो हो जाएगा। सोना जगना फिक्स हो गया, मतलब 60% स्कोर आपको आ गया। अगर सोना जगना फिक्स कर लिए
कर लिया आपने, दिमाग में बता दिया, बैठ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगर सोना और जगना आपका फिक्स हो जाता है और ये मोबाइल साधना सोने के समय छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे मोबाइल छूट जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और अचानक से किसी से बात करते करते अगर आप सो गए और जो आपसे बात कर रहा है वो आपका नियर डियर है, तो वो समझेगा कि इनको तो हार्ट अटैक आ गया होगा। वो तो यही समझेगा, और आप हेलो हेलो बोल रहा है, आप सो गए, बेल पे बेल बजा रहा है, वो आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, समझ गए कि अभी लड़ाई चल ही रही थी, अचानक से हार्ट अटैक आया होगा, निपट गए। तो सामने सिचुएशंस भी इस तरह की क्रॉनिक हो सकती हैं, इसलिए आपको इस तरह के कार्यों को कैसे छोड़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो रेडिएशन के बारे में आप सभी जानते हैं और ब्रेन पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, कितना सकारात्मक कितना नकारात्मक, आप सभी को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इस मोबाइल को ऐसा किया करें, जब भी सोने चलें तो इसको इतनी दूरी पर रख दें कि आप हाथ पैर चला के पकड़ ना पाए, ठीक है। वरना घंटी बजते ही टुंग से, जैसे ही एक मैसेज आएगा तुरंत नींद में ही लोग उठा लेते हैं मोबाइल, किसका मैसेज आया है, अच्छा ठीक है पैसे आ गए, नींद में ही उठा लेते हैं मोबाइल को। तो ऐसी स्थिति में आप ना रखें, पहली बात मोबाइल को साइलेंट रखें, अगर आवश्यक ना हो तो आप इसे स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, और 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखें, 2 मीटर दिस साइड दिस साइड डिस्टेंस पर मेंटेन करें। उससे दो लाभ मिलेंगे, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा नींद में, और दूसरा लाभ ये मिलेगा कि आप इसकी फ्रिक्वेंसी से थोड़ा बच जाएंगे, आपका जो मस्तिष्क है इसकी फ्रिक्वेंसी से बच जाएगा और आप अच्छी नींद ले पाएंगे। तो मोबाइल साधना भी बंद करिए धीरे धीरे, एक सुनिश्चित समय रखिए, आप बात भी करिए लोगों से, चैट भी करिए, सारी चीजें आप अपनाइए, लेकिन लिमिट उसकी निर्धारित करें। आपको मोबाइल ने नहीं बनाया है, या आपको मोबाइल ने बनाया है, मोबाइल को आपने जरूर बनाया है, तो इसलिए आप इसे उसी लिमिट तक यूज करें जितनी इसकी आवश्यकता है। लिमिट क्रॉस कर देंगे तो ये हार्मफुल कंडीशन में आएगा और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल को प्रभावित करेगा, ठीक है। सोने और जागने को, मोबाइल साधना आप बंद कर देते हैं अगर आप, तो फिर इसके बाद बात आती है जागरण से, कि जागरण कैसे करें। जल्दी आप सो जाएंगे और नींद सर आती नहीं, सर आपने बता दिया कि 9 से 11 के बीच में सो जाएं, कल हम सोए थे तो पंखा हमको देख रहा था, पंखे को हम देख रहे थे, नींद ही नहीं आ रही थी, सोए कैसे, आदत गड़बड़ है। आपको करना क्या है, आपके पास एटीएम है, मोबाइल है, पेटीएम है, जीपे है, आपकी तिजोरी की चाबी है, सारी अकाउंट डिटेल, सारा कुछ ड्यूटीज, आप सारा कुछ इकट्ठा करिए, एक पोटली में बांधिए, हमको दे दीजिए, नहीं हमें मत दीजिए, हमें देंगे तो हम उसका उपयोग कर लेंगे, आपको देना किसको है, एक पोटली में बांधना है और अपने इष्ट आराध्य के चरणों में रख दें कि आप संभालिए, आपने दिया है और आप ही इसे संभालें। एक्चुअल में होता क्या है, सब कुछ हम सर पे लाद के सोते हैं, तो उस प्रेशर से नींद आती नहीं है, विचार आते रहते हैं। ये है आपकी साधना का पार्ट कि आप इसको करें। जब आप सोने चलें तो एक प्रार्थना का भाव जरूर लाएं, जिसको आप मानते हैं, जो भी इष्ट है आपका, जो भी आराध्य है, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जहां भी आपका ग्रेटिट्यूड बनता है उसके प्रति समर्पण का भाव लाएं कि आपने बनाया है मुझे, आप ही चला रहे हैं, और अब हम सोने जा रहे हैं, अब सारी जिम्मेदारियां, सारे एटीएम, सारे अकाउंट आपके हाथ में, चोरी हो जाए तो डर नहीं, कोई ले जाए तो डर नहीं, गायब हो जाए तो भी डर नहीं, आप बनाए हैं, आप ही दिए हैं, आप ही ले सकते हैं, जिम्मेदारी आप। अब हम सोने जा रहे हैं, आप फ्री हो जाइए थोड़ा सा, फिजिकल रूप से किसी को नहीं देना है, गलती मत करिएगा कि आप बांधे किसी को दे दिए, पड़ोसी को। आपको मेंटली ये फील करना है कि हम आपको ये सारी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, अपने इष्ट को, आराध्य को, और ये आपको सौंप दी गई हैं, अब हम सोने जा रहे हैं, ये भाव लाना है।
एक अच्छी आदत और अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को पीडीएफ पढ़ने की आदत है। पीडीएफ पढ़ने की आदत मत बनाइए, पुस्तकें पढ़ने की आदत बनाइए। एक कोई भी अच्छी पुस्तक ले लीजिए, अपने बेड के पास रखिए, एक पैराग्राफ पढ़ के सोइए। कोई भी, बहुत सारी पुस्तकें आजकल हैं। आजकल पुस्तकें कम, पीडीएफ ज़्यादा मिलती हैं मोबाइल में, और पीडीएफ गायब भी हो जाती हैं। तो आप पुस्तकों को एक पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ करके सो जाइए। चिंतन करिए कि उस इष्ट को समर्पित कर दिया है, और फिर आराम से सो जाइए। सोने के लिए इतनी जल्दी नींद आती नहीं है जिनकी आदत लंबे समय तक गड़बड़ है। उनको कुछ स्पेशल टेक्निक भी अपनानी चाहिए। स्पेशल टेक्निक ये है कि आपको पैरों को तो धो के ही सोते होंगे, ब्रश करके ही सोते होंगे, अच्छे बच्चे हैं सब लोग, यस। ब्रश भी कर लेते होंगे सोने से पहले, और हाथ पैर धो के सोइए। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, तो आप हाथ पैर को अच्छे से धो लीजिए। तुरंत बेड पे जाने से पहले आप हाथ पैर को जरूर धो लें। और जिन लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती है, वो तलवों की 2-2 मिनट मसाज कर लें, अपने तलवों की। दूसरे से मत कराइए कि आज तो ड्यूटी एक नई बता देंगे कि रोज तलवों की मालिश होनी चाहिए, सर ने बोला है। तो आप दूसरों से बिल्कुल मत कराइए, अपने से करिए। 2 मिनट दिस फुट, 2 मिनट अदर फुट, ओके। दोनों पैरों की अच्छे से मसाज करिए। अगर थोड़ा सा ऑयल यूज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। अच्छे से मसाज करिए, उससे आपका पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा, ओके। और आपको अच्छी नींद आएगी। डन। तो इसके बाद में आप भगवान को समर्पित करके सो जाएंगे। पहले दिन ट्राई करेंगे, दूसरे दिन ट्राई करेंगे, तीसरे दिन ट्राई करेंगे, फिर चौथे दिन से बात बनने लगे। धीरे धीरे आप प्रयास करते जाएंगे तो 9 से 11 का जो टाइम है वो होने लगेगा। अब अगर आपने सोचा कि हम सोने जा रहे हैं, तुरंत लेटेंगे सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। 30 मिनट लीजिए, सोने से पहले 30 मिनट ले लीजिए कि हम बेड पर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे मेंटली। वरना विचार चलते रहते हैं, ये सिस्टम बंद नहीं होता है। फिर सुबह उठते हैं, थकान अनुभव करते हैं। सोए थे 8 घंटे से, थकान लग रही है, अनइजीनेस लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बंद नहीं हुआ। आपका ये सिस्टम फिर लोड लेता नहीं है। इसलिए इसको ऑफ करने के लिए 30 मिनट की प्रोसेस को अपनाइए। चाहे वो ग्रेटिट्यूड लाने की बात हो, चाहे वो एक छोटी सी पुस्तक कोई पढ़ने की बात हो, शांत मन से आप लेट जाएं, और फिर आपको अच्छी नींद आने लगती है। 4 दिन के बाद 5वें दिन से आपका ये रूटीन सेट होने लगता है। अभी तक जितना भी करते हैं, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक कभी ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं ऑन हुआ तो चल रहा है, जैसे तैसे खींच रहे हैं गाड़ी। इस तरह से मत करिए, अपने आप को व्यवस्थित बनाइए। डेफिनेटली आप ये समझिए कि आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। जितना काम अभी कर पा रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल में, व्यस्तता है, बहुत ही घौच पौच चल रहा है, उससे बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी हो जाएगी अगर आप केवल इन 2 पॉइंट्स पर काम करेंगे, सोना और जागना। क्लियर हो जाएगा। अब जगेंगे तो क्या करेंगे? जागरण हुआ आपका। जगेंगे तो क्या करना है आपको? बहुत सारे लोग जगते हैं और जंप मार के बेड से नीचे आते हैं, अरे लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार है, ऐसे 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 जल्दी खाते हैं, क्लास क्लास क्लास। और फिर क्लास में या ऑफिस या फिर अन्य कोई कार्य, आज का बहुत सारा काम है, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी टेंशन लेकर के अब ये दिन की शुभारंभ ही ऐसा हुआ है। जैसे कि मैं व्यापारी परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों में ऐसा होता है कि अगर बोहनी अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। आप लोग जानते हैं इस बात को? नहीं जानते? तो इसी तरह से जीवन की जो बोहनी हो रही है, आरंभ हो रहा है, वही गड़बड़ हो रहा है। जीवन का आरंभ स्ट्रेस से हो रहा है, भाग दौड़ से हो रहा है, बहुत ही ज्यादा घौच पौच है, टेंशन जनरेट हो रहा है। तो पूरा दिन कैसे जाने वाला है? और अगर इसी तरह से अपना रहे हैं तो पूरी लाइफ कैसे होने वाली है? आप कैसे अपने आप से उम्मीद कर सकते हैं कि आप स्वस्थ रहें? हर दिन तो शुरुआत वैसे ही करते हैं गड़बड़। करना क्या है, अब करें क्या? सबसे पहले अगर आपकी आंख खुल जाए, फिर से वही स्टेप जो रात में किया था, चाबी दी थी ना दूसरों को, जिसको दिया था उससे कहिए ठीक है, आपने आप खोल दी है, जीवन दे दिया है, जो भी कार्य आप बताएंगे हम अच्छे से करेंगे। सारी ड्यूटीज जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमको आपने कार्य सौंपा है, पूरे मन से करेंगे।
बाकी करना और कराना आपकी जिम्मेदारी, हम अपनी पूरी क्षमता उपयोग करेंगे जितना आपने दिया है, ग्रेटिट्यूड के साथ। अब क्या हुआ, आपको टेंशन हुई क्या, स्ट्रेस हुआ क्या, नहीं, माइंड रिलैक्स, काम है, हैप्पीनेस है, स्माइलिंग फेस है आप। सुबह होते ही एक ऐसा इंजेक्शन आपको दे दिया जाए जो आपके स्ट्रेस को गायब कर दे। ये है इंजेक्शन कि आप अर्ली मॉर्निंग अपने इष्ट का, आराध्य का स्मरण करें कि आपने जीवन दिया है, आप ही चला रहे हैं, बस हमको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लेकर आना है। वो चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इष्ट हो सकते हैं, आराध्य हो सकते हैं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उसके प्रति थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लेकर आए। क्लियर। और इसके बाद में दिन का शुभारंभ करें। दिन का शुभारंभ कैसे होगा, अब यहां से दिनचर्या का चैप्टर क्लोज हो रहा है, अब आपकी दिनचर्या के साथ आहार का, डाइट का आरंभ हो जाएगा। सबसे पहले क्या खाएं, सब लोग तो, बहुत सारे लोग तो ये जैसे ही जगते हैं नींद में ही बोल देते हैं चाय बनी क्या, बेड टी, बेड पर ही चाय पीते हैं। ये तो घोर अपराध हो जाएगा अगर बेड पर आप चाय पीते हैं। सुबह होते ही आपको ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान के बारे में पता है? यस, ऊषा पान आपको करना चाहिए, आप ऊषा पान करिए। बासी मुंह आपको पानी पीना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग आपको पानी पी लेना है, पानी अच्छे से पीजिए। फिर बेड से नीचे उतरने जा रहे हैं आप, बेड से नीचे उतरते ही आपको धरती माता का स्पर्श करना चाहिए। बताया गया है बचपन से, बुजुर्गों ने बताया है, नहीं बताया? यस, सबने बताया है। आजकल बहुत सारे लोग भूल गए हैं, और अगर भूल गए हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का इम्पैक्ट कितना होता है साइंटिफिकली वो समझिए। जैसे कि अगर आप बेड पर थे 8 घंटे, ओके, तो बेड ऐसी चीजों का बनाया जाता है जो ऊष्मा का कुचालक हो, ऊर्जा का कुचालक हो, ऐसी चीजों का तो बनता है। आपका बेड सोने चांदी का तो नहीं है? नहीं ना, ठीक है। सोने चांदी का भी अगर होगा तो उस पर बिस्तर तो बिछा होगा, गद्दे जो बिछे होते हैं वो तो ऊष्मा की कुचालक ही हैं। तो जो भी आपकी बेडिंग होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, ताकि अर्थ से सीधा स्पर्श आपकी बॉडी ना करे। ऐसी जगह ही सोते हैं या जमीन पर ही लेट जाते हैं बिना कुछ बिछाए? नहीं ना, कुछ बिछा के ही सोते हैं आप। तो अगर आप बिछा के सोते हैं तो इसका एक रीजन ये बनता है कि जब भी 8 घंटे आप पृथ्वी के टच में नहीं है, और अब 8 घंटे बाद, 6 घंटे के बाद, 5 घंटे बाद आप सीधा स्पर्श करेंगे जब पृथ्वी को, तो इस अर्थ की एनर्जी और आपकी बॉडी की एनर्जी स्पार्क करती है। ठीक उसी तरह से जब दो इलेक्ट्रिसिटी के तार टच किए जाते हैं तो वो स्पार्क करते हैं कि नहीं करते? सेम एज जब आप कनेक्शन टच कर रहे हैं तो स्पार्क होता है, और वो स्पार्क इंटरनल बॉडी में होता है, और वो इंटरनल बॉडी आपकी बॉडी को, आपकी लाइफ को डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। ओके, अगर आपने जंप मार के कूद के बेड के नीचे गए और डेली यही करते हैं, हड़बड़ी में उठते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं, तो ये इंटरनल बॉडी को डिस्टरबेंस लाएगा ही, श्योर। और अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ धरती माता को प्रणाम करते हैं तो आपका पैर धीरे से स्पर्श होगा। धीरे से जाएगा कि नहीं? स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी आपकी, कम स्पार्क होगा, बैलेंस आएगा। और जो स्पार्क होगा भी, वो मेंटालिटी इतनी काम है, रिलैक्स है, किसी को होल्ड डाउन कर लेगा। अब मेंटालिटी भी डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, और जंप भी मार के जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये और भी ज्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण बनेंगे। एक छोटी बात जो बुजुर्गों ने कही थी, उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। और ये आज इसलिए प्रूफ के साथ हम लोग कह पा रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत सारी अब रिसर्च होने लगी है। हर एक एंशियंट बातों पर एक डिटेल्ड रिसर्च हो रही है कि इसका बॉडी पर और लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कितना साइंटिफिक है कि जो चीजें हम लोग की लाइफ स्टाइल का हिस्सा हुआ करती थी, आजकल यंग स्टेज में किसी को बता दो तो कहेगा ये तो पंडित वाली बातें बता रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ता है उस चीज को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। इस तरह से लोगों को बताना भी है
कि ये फैक्टफुल हैं और इस तरह से आप अपने जीवन में अपनाइए। उषापान करने से पूर्व आप धरती माता का स्पर्श करें, देन उषापान करें। और इसके बाद क्या बात आती है? योगाभ्यास। उषापान कर लिया, नित्य क्रिया होती है, आप बोवल क्लीन करेंगे, स्नान करेंगे, जो भी आपका क्रम है, रूटीन वर्क करेंगे, जो भी काम है आप करेंगे। खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, किसी के लिए साफ सफाई करना है, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं उसे करें। और उसके साथ ही प्रातः काल में आप अपने लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालें। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे ये कहेंगे कि सर हमारे पास तो टाइम नहीं है, बेटे को लंच बनाना है, बेटी को टिफिन देना है, घर में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, सर योग करने के लिए टाइम नहीं है। प्रातः काल अपने लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो मशीन काम कर रहा है वो किसी दिन बंद हो जाएगा या खराब हो जाएगा, यही तो होगा। या बंद होगा या खराब होगा। और ये खराब भी ना हो, बंद ना हो, तो उसके लिए अपनी लाइफ स्टाइल में 1 घंटे की योगा प्रैक्टिस इंक्लूड करिए नियमित रूप से। ऐसा नहीं कि आज संडे सैटरडे है, आज संडे सैटरडे में कर लेंगे, आज तो फ्री है, थोड़ा सा घर में भी कम काम है, आज कर लेंगे, महीने में किसी एक दिन कर लिया, यूट्यूब चैनल खोला, चलो ठीक है आज बाबा रामदेव जी से ही कर लेते हैं, टीवी में चैनल लगा दिया किसी दिन तो उसमें से कर लिया। ऐसे बात नहीं बनेगी। नियमितता और निरंतरता इसमें भी जरूरी है, ये लाइफ स्टाइल का पार्ट है। 1 घंटे का योगाभ्यास आपके लिए जरूरी है। ये बहुत सारे डिजीज को भी दूर करेगा और आपकी मेंटालिटी को चेंज करेगा, परिवेश में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति अवेयर कर देगा। 1 घंटे की योगा प्रैक्टिस रूटीन में होनी चाहिए। कितने लोग नियमित रूप से करते हैं, बंक नहीं मारते हैं? नियमित रूप से देखिए, नियमित रूप से करना जरूरी है। और जो लोग बंक मारते हैं या अभ्यास नहीं हो पाता है वो आदत में डालिए। किसी को पैसे दे दीजिए, कहिए कि आप मुझे जगाइएगा डेली और मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे योग करना है। हम भूल जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं कि मुझे योगा करना है। अब क्या करना है आपको? कौन बैठेगा आपको जगाने के लिए? इसकी जिम्मेदारी हमारी। हम जगाएंगे आपको डेली, डेली जगाएंगे कि ज्वाइन नाउ, मीटिंग स्टार्टेड। करिए, प्रैक्टिस करिए, आपकी आदत बन जाए, फिर आप हमसे मत करिएगा, फिर आप सेल्फ से करिए। लेकिन ये जीवन और ये मन और ये शरीर अपने से आदत बनने नहीं देता है, खासकर अच्छी आदत। ओके, तो आदत बनने के लिए आपको महावत वाली रस्सी वाली कहानी याद है? हाथी को एक रस्सी से बांधा जाता है और रस्सी और हाथी की पावर बहुत अलग होती है, वो एक झटके में तोड़ सकता है, लेकिन वो बचपन से बांधा जाता है इसलिए वो तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो इस रस्सी को तोड़ना है और योग की रस्सी से अपने आप को बांध देना है। 1 घंटे की प्रैक्टिस नियमित होनी ही चाहिए। अगर आज बात नहीं मानेंगे तो 10 साल बाद मानेंगे। मानना तो पड़ेगा ना, जब घुटने कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे कुछ कर लो, अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर बताइए कुछ क्या करना चाहिए, कौन सी क्लास ज्वाइन करें? शायद उस समय हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए, हम भी कहें नहीं अब तो हम क्लास वाला छोड़ दिए, अब तो बाबा हो गए, पहले किए नहीं थे आप। ठीक है ना? तो उस चीज का ध्यान रखते हुए जब जागे तभी सवेरा अपने जीवन में नियमितता 1 घंटे का होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है आप हमारी ही क्लास ज्वाइन करें, आप नियर डियर में ये भी देख लें, अगर आपके लिए अनुकूल कोई हो तो आप अनुकूलता के साथ भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई नियर में सेंटर हो, कोई ट्रेनर आपके घर आता हो तो उसको भी बुला सकते हैं। बट 1 घंटे की नियमित प्रैक्टिस जरूर करें, चाहे आप टीचर हो चाहे आप ट्रेनर हो, 1 घंटे की नियमित प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन ज्यादा पैसे देकर प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है? ज्यादा प्रैक्टिस के लिए हम क्यों मना करते हैं जानते हैं? ज्यादा पैसे के लिए हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे देकर करेंगे, जैसे कि आपने किसी ट्रेनर को बुला लिया, 10,000 रुपये दिए, 1 महीने प्रैक्टिस कराया, अगले महीने कहेंगे अब क्या करेंगे, 10,000 बचाते हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है। 1 महीने कर लिया ना, अब अपने से कर लेंगे, सीख तो गए हैं थोड़ा बहुत। अगले महीने कितने दिन करेंगे आप ही जानते हैं, और ये कितना प्रयोग कर चुके हैं आप जानते हैं अच्छे से।
इसलिए जहां पे कन्वीनियंट हो और हमेशा उसे बियर कर सके उन जगहों पर अपने अभ्यास को ऐड ऑन करना चाहिए। हम आपको इसलिए मना करते हैं इन चीजों के लिए, जैसे कि ऑफलाइन अगर कहीं सेंटर आप जा रहे हो तो उसके लिए बहुत जगह बहुत बार अनुकूलता नहीं होती है। जैसे कि 6 बजे की क्लास है तो आपको घर से निकलना पड़ेगा आधे घंटे पहले, तैयार भी होना पड़ेगा, बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए कंफर्ट कपड़े भी होने चाहिए, व्हीकल भी होनी चाहिए, बहुत सारे अरेंजमेंट आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑनलाइन पोर्टल हो तो मीटिंग ऑन किया, कमरे में आपका स्टूडियो खुल गया, गुरुजी प्रकट हो गए, आपको योगाभ्यास कर रहे हैं, आपका 1 घंटा पूरा हुआ, क्लिक किया, क्लास खत्म, अपना काम कर रहे हैं। तो टाइम की भी बचत और पैसों की बचत तो होती ही है। आपको पता है अभी हम 10 महीने का पैकेज दे रहे हैं, 10 महीने का एक्सेस दे रहे हैं, 10 मंथ योगा प्रैक्टिस एक्सेस दे रहे हैं केवल 3000 में। और जो लोग आज एक्सेस या रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको हम स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी देंगे। ओके, स्पेशल डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा। आज अगर कूपन नोट कर लिया तो उससे क्या होगा, 10 महीने के लिए अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 3000 आपको पे करना पड़ रहा है तो 300 रुपये हुआ महीने का, यही तो हुआ। दिन का 10 रुपये हुआ, अपने लिए 10 रुपये खर्च करिए। 1 कप चाय, हम ज्यादा फीस चार्ज नहीं करते, केवल 1 कप चाय, आपके घर की 1 कप चाय हमारे घर पे आएगी डेली। उससे हम क्या करेंगे, हम आपको जगाएंगे और 1 घंटे प्रैक्टिस कराएंगे। 4 क्लासेस का टाइमिंग फिक्स है, 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग आप जग सकते हैं। जो लोग आज संकल्प लिए हैं वो 5 to 6 वाली में ज्वाइन करें। अगर उससे कम में है तो 6:30 to 7:30 भी दूसरी कक्षा चलती है प्रैक्टिस की। देन 8 to 9 भी है, देन 11 to 12 भी है। 4 सेशन में कोई भी सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, ये अपने आप को एक रस्सी से बांधने वाली बात है। आप योग जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, मैं इस बात को एग्री करता हूं, लेकिन अपने आप को एक अच्छी आदत से बांधिए। प्रैक्टिस जरूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस। और ये मैं जरूरी नहीं कहता कि हमसे ही करिए, कोई हमसे कम करा रहा हो उसी से करिएगा, ठीक है। अगर हमसे कम पैसे में जो भी कराए आप उसको सेलेक्ट करिए, लेकिन ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लियर? प्रैक्टिस होने के बाद बात क्या आती है, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है फिर बात आती है अब डाइट की, कि डाइट के बारे में हम लोग अच्छे से समझें। डाइट के बारे में लिखिए कि सबसे पहले बात आती है ब्रेकफास्ट की, फिर बात आती है लंच की, फिर बात आती है डिनर की। करते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या नहीं करते? और एक कहानी आपको पता होगी कि आरंभ का भोजन राजाओं की तरह करिए, इसके बाद में मजदूरों की तरह, इसके बाद में भिखारियों की तरह। ऐसी बात तो कही जाती है। क्यों? ये कहानी तो हम लोग जानते हैं, पहले से आता है, लेकिन आजकल इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने चेंज कर दी है। अर्ली मॉर्निंग टेबल सज गया है, आपका डाइनिंग टेबल सज गया है, ब्रेकफास्ट रेडी, जैम का डिब्बा रखा है, बटर रखा है, चाकू रखा है, ब्रेड रखा है, और उसी को चाकू से ब्रेड पर बटर लगा रहे हैं, सॉस लगा रहे हैं, और फिर जैम जेली लगा रहे हैं, इसके बाद में खा रहे हैं। या फिर अन्य चीजें पैकेट बंद जो चीजें आती हैं, और सोचते हैं कि आप ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड चीजें हैं और इसको हम खा रहे हैं, राजाओं वाला भोजन। शायद यही सुना भी था, लेकिन इसकी डेफिनेशन चेंज कर दी है हम लोगों ने। राजा क्या 10 दिन पुरानी रोटी खाता था क्या? नहीं ना, राजा तो फ्रेश रोटी खाता था। तो राजाओं वाला भोजन तो रहा नहीं ये तो भिखारियों वाला भोजन हो गया। 10 दिन पुरानी रोटी आरंभ में खा रहे हैं, ब्रेड जिसे कहते हैं आप। बटर कहकर जरूर आता है बटर, लेकिन पता नहीं क्या होता है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और जो डिब्बे में अन्य केमिकल्स आते हैं आपके डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट में यूज होते हैं, वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होते हैं। राजाओं वाला भोजन कहने की जरूरत ये थी कि ये जो भी आहार आप ले रहे हो पौष्टिकता से भरपूर हो और प्राण ऊर्जा से भरपूर, जिसमें पौष्टिकता भी हो और प्राण ऊर्जा भी हो। ऐसे आहारों को प्राणवान आहार कहा जाता था। उन चीजों को राजा लेते थे, तभी तो तलवार चलाते थे। शिवाजी का नाम लीजिए आप,
शिवाजी का नाम लेते ही एनर्जी आ जाती है आपको कि नहीं कुछ करना है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वो आहार भी तो ऐसा लेते थे, तभी तो ऐसे कार्यों को किया उन्होंने। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो हो वो प्राणवान होना चाहिए। ब्रेड खा के बैठे हैं आप, तो कैसे कौन सा काम करेंगे आप? तो इसको सुनिश्चित करें कि हम ब्रेकफास्ट में क्या लें। आपका सेशन 15 मिनट आगे बढ़ जाए चलेगा? फ्लाइट तो नहीं है आपकी? फ्लाइट हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, दोबारा टिकट कर लीजिएगा, सेशन को अटेंड कर लीजिए, ब्रेकफास्ट समझ लीजिए। ब्रेकफास्ट क्या करना चाहिए आपको? देखिए कुछ चीजें हैं जिसे नोट डाउन कर लें जो प्राणवान कहलाती हैं। पहली चीज, स्प्राउट को आप ले सकते हैं, स्प्राउट ले लीजिए। सेकंड ऑप्शन है कोई फ्रूट ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कोई जूस ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आप सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप, कोई भी सूप आप बना करके ले सकते हैं। इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब ये 5 ऑप्शंस हैं। अब कल से ऐसा मत करिएगा कि पांचों चीज इकट्ठा करो, एक एक कटोरे में भरो और सब कुछ गटक जाओ, तो ये ब्रेकफास्ट नहीं होगा आपका, ब्रेकफास्टा हो जाएगा। ये सब चीज नहीं खानी है, अपनी अनुकूलता अनुसार देखिए आपके घर में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उसको, ये ऑप्शनल है। आज ये खा लिया तो कल ये भी ले सकते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि अगर आपसे मैं कह दूं कि सुबह अंकुरित जरूर लेना चाहिए, कभी कभी मन होता है कि नहीं मन करता है खाने को, मन ऊब जाता है, तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आप हर दिन कुछ नया कर सकते हैं। ये प्राणवान चीजें हैं। ब्रेकफास्ट कब होना चाहिए? अगर 5 बजे जग गए हैं तो 7 बजे तक, 8 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक आपको कुछ ले लेना चाहिए। 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कुछ ले लेना चाहिए, बॉडी की रिक्वायर्ड होती है ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 5 बजे अगर जग रहे हैं तो मैक्सिमम 8 बजे तक आप ले लें कुछ ना कुछ। अब 8 बजे आपने नाश्ता ले लिया है, थोड़ा लिया है, ऐसा नहीं कि आप जूस पियेंगे तो 2 3 ग्लास पी लेंगे, स्प्राउट खाएंगे तो बड़ा सा बाउल खा लेंगे, या फिर कुछ भी खाएंगे तो ओवर ईटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा लेना है। ब्रेकफास्ट इन द सेंस लाइट हो, फ्रेश हो और सुपाच्य, उन चीजों को आपको ले लेना है। और इनमें पांचों ऑप्शंस में जो चीजें बताई गई हैं जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीजें हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगी, आपको फ्रेश फील होगा। ओके। अब आपको ड्राई फ्रूट्स बताए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि बादाम इतने, काजू इतने और भी इतने, तो आप इतना नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, लिटिल अमाउंट में, जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना आप खाने के बाद अनुकूल फील करें उतना ही आपको लेना है। ओके। अब ये ब्रेकफास्ट हमारा अगर 8 बजे तक हो जाता है, तो आपका अब टाइम फिक्स करना चाहिए हम लोगों को कि मैक्सिमम 8 बजे तक हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब लंच के टाइम की बात करते हैं, पहले टाइमिंग फिक्स करते हैं। अब आपका जो लंच है 12 बजे से 1 बजे तक हर हालत में हो जाना चाहिए। आप इसे 11 बजे से काउंट करना आरंभ कर सकते हैं, 11 से 1 तक, मतलब ये 2 घंटे का बफरिंग टाइम रखिए, 2 घंटे के अंदर आपका लंच हो जाए। ये नेचर के अनुसार, सूर्य के अनुसार, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार ये आपका अनुकूल टाइम है कि आप 11 से 1 के बीच में लंच ले लें। अगर आपने 8 बजे कुछ लाइट लिया है, जूस, सूप, फ्रूट या अन्य कोई चीजें लिए हैं, तो आपकी अच्छी भूख लगेगी कब? 12 बजे तक अच्छी भूख लग जाएगी। यस। अब आप अच्छे से लंच लेंगे। लंच की बात आती है तो इसमें आप जानना चाहते होंगे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो इसमें और कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम आपको एक डाइट चार्ट दे दें तो अच्छा रहेगा लंच के लिए। यस। दे दूं? अभी भेज दूं? नहीं दूंगा। डाइट चार्ट किसी का काम नहीं किया है आज तक। आप डाइट चार्ट लेकर के एक दिन फॉलो कर सकते हैं, 2 दिन फॉलो कर सकते हैं, तीसरे दिन से वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सबके घर में खाना बनता है कि नहीं?
तो आपके लिए स्पेशल थाली बनेगी या आप जो खाते हैं वही सब खाएंगे? ऐसा नहीं होता है। हम सभी लोग एक फैमिली का हिस्सा हैं, परिवार का हिस्सा हैं, तो वो चीजें बनेंगी, जो चीजें बन रही हैं उन चीजों को हम लोग को खाना पड़ता है, खाना पड़ेगा ही। तो अब इसमें कैसे डाइट मैनेज करें? ये तो बात सच्ची कह दी हमने, ये सच्चाई है। चार्ट देने का कोई मतलब नहीं है, तो हम बनाए ही क्यों और आपको दिए ही क्यों? क्यों मेहनत करें इतनी? तो आपको चाहिए फॉर्मूले को फॉलो करना है। 60 लिखिए और 40 लिखिए। 60-40 का रेशियो आपको रखना है। 60-40 का फॉर्मूले को आपको फॉलो अप करते जाना है। 60% क्या होना चाहिए? अनाज, 40% वेजिटेबल, सैलेड और भी अन्य चीजें, जो चीजें आप लेते हैं। तो ये 60-40 का रेशियो आपकी थाली में हो, बस जो बनेगा आपके लिए सफिशियंट, वो आपके लिए अच्छा आहार होगा। 60-40 क्लियर? 60-40 का आपको रेशियो मेंटेन रखना है। अनाज में आप दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, यस, रोटी भी खाते हैं, तो अनाज का रेशियो देख लीजिए 60%, और जो वेजिटेबल्स हैं और जो सैलेड है वो 40% होता है। बस बात बन गई, कंप्लीट हो गया। इतना ही करना है। अब आपके माइंड से इतना निकाल दीजिए कि सर चावल खाएंगे तो बड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप चावल भी खाइए, रोटी भी खाइए, दाल भी खाइए, सब्जी भी खाइए, लेकिन बस रेशियो को ध्यान रखिए। अब आज पनीर की सब्जी बनी है, आज तो 100% खा जाएंगे, केवल पनीर चाहिए, तो वहां पर गड़बड़ होता है। आप इस रेशियो को मेंटेन रखेंगे तो बात बन जाएगी। सैलेड की बात करें तो सैलेड को आप बहुत जरूरी बताइए कि सैलेड तो लेना ही है। आपने मर्सिडीज गाड़ी देखी है? मर्सिडीज, यस, गाड़ी चलाया है क्या? कार नहीं चलाया है? ओके, कुछ लोगों ने चलाया है, गुड। अगर आपने चलाया हो तो उसकी स्पीड अच्छी होती है। तो ये सैलेड बराबर लिखिए अपने कॉपी पे, मर्सिडीज गाड़ी है ये। और ये जो अनाज वाला हिस्सा है ये बैलगाड़ी है। ओके, बैलगाड़ी और मर्सिडीज में अंतर होता है। तो आप बताइए सैलेड कब खाएं और कैसे खाएं, उसकी बात हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि हाईवे है, रास्ता जा रहा है, तो आप पहले मर्सिडीज को आगे जाने देंगे या बैलगाड़ी को? अगर आपने बैलगाड़ी को जाने दिया तो मर्सिडीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो पीछे पीछे चलेगी उसके, और वो स्पीड बढ़ाने देगा नहीं। बैलगाड़ी तो अपनी चाल से चलेगी ना। तो इसलिए पहले मर्सिडीज को जाने दीजिए, तेजी से जाएगी, फिर बैलगाड़ी धीरे धीरे आती रहेगी, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो खाने से पहले प्लेट में जो सैलेड रखा हो खाइए अच्छे से, फिर खाना आरंभ कीजिए, ठीक है? ये आपके वोवेल को भी क्लीन करेगा, डाइजेशन को भी बेहतर बनाएगा, और सारी चीजें वेल मेंटेन रहेंगी। जो आप कहते हैं ओवर ईटिंग, तो ये तो होगी ही नहीं। अब आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी चीजों को हम लोगों को सैलेड के साथ फॉलो करना है। 60-40 का रेशियो फॉलो कर लेना है। ये सारी चीजें कब बताई जाती हैं? जब हम अपने लाइफ स्टाइल को, आहार को मैनेज करना जानते हैं, मैनेज करने के लिए सोच रहे हो। वरना आपको पता है आहार के बारे में ही इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, जितने लोग उतनी बात। आप जितने लोगों से मिलते जाएंगे, जितने लोगों से डिस्कस करेंगे, उतनी तरह की बातें करते जाएंगे। बट आपको किसी की बात नहीं मानना है, अपनी बात मानिए कि अगर आज ये हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या सही में ये काम करता है? फॉलो करके देखिए 8 दिन, 5 दिन, और अगर आपको बेहतर रिजल्ट लगे आपकी बॉडी पे तो इसे कंटिन्यू करिए। मैं ये भी नहीं कहता हमारी बात मानिए, लेकिन इसको अगर आप प्रयोग में लाएंगे और अगर आपके जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए। यस या नो? अब ये हमारा लंच फिक्स हो गया। अब लंच हमने कितने बजे कर लिया? मैक्सिमम 1 बजे तक। और लंच कितना करना है? गले तक नहीं लेना है, आपको मिताहार का पालन करना है।
कितना? मिताहार का फॉर्मूला ये है कि आप 50% खाएं। 4 रोटी खाते हैं गले तक, वॉब्स आने लगते हैं, आप 2 रोटी खाइए, आधा खाइए। सर आधा पेट क्यों खाएं? क्योंकि आपको ठीक होना है, क्योंकि आपको बीमार नहीं पड़ना है, इसलिए आधा पेट आपको भोजन लेना चाहिए, जिसे मिताहार कहा जाता है। योग में आहार के बारे में मिताहार की बात महर्षि स्वात्माराम जी भी कहते हैं और महर्षि घरण्य भी कहते हैं कि आप मिताहार का पालन करें। 50% आपने भोजन लिया, 25% आप पानी के लिए छोड़िए जगह। पानी आप पीते हैं नहीं पीते हैं? खाते समय कम पीजिए। खाने के बाद जब 40 मिनट बाद 1 घंटे बाद प्यास लगती है अच्छी, तो आप अच्छे से पानी पीजिए। वो 25% हिस्सा पानी के लिए छोड़िए। फिर कौन सी जगह बचेगी? 25%। 25% हिस्सा आप मिक्स करने के लिए छोड़िए। मिक्सी जिस तरह से मिक्स करते हैं ना, उस तरह से आप 25% हिस्सा खाली छोड़िए। फंडस वाला पार्ट जो स्टमक का ऊपरी हिस्सा है वो एम्प्टी होना चाहिए। मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि अगर वो हिस्सा भरा तो आपका डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, पचेगा नहीं भोजन, आपको हाइपर एसिडिटी जैसी समस्याएं होंगी, आपको हैवीनेस लगेगा, चेस्ट पेन हो सकता है, गैस बन सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप फंडस वाले एरिया को फुलफिल कर देंगे तो। ओवर ईटिंग नहीं करना है। लंच कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं डिनर की। डिनर कैसा होना चाहिए? ओके, डिनर क्या कैसा करें आप जो आपके लिए बेहतर हो? डिनर में ऑप्शनल रखिए। अब यही चीज हम लोगों के में थोड़ी सी उल्टी होती है। लंच तो जैसे तैसे आप कर लेंगे, डिनर तैयार करेंगे अच्छे से कि अब तो सब लोग शाम को होंगे, अच्छे से बनाएंगे और पूरा खाएंगे, तो यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। वो फॉर्मूला फिर उल्टा हो गया कि रात में भिखारियों की तरह भोजन करना चाहिए था, बिल्कुल लाइट से लाइट, बिल्कुल गरीबों से गरीब, जिसमें कम मेहनत करनी पड़े, कम डाइजेशन के लिए पावर लगानी पड़े। तो कौन कौन सी चीज हो सकती हैं अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? सर हिलाइए ऐसे। यस। तो अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को लिख लीजिए। सबसे पहले डिनर में क्या लेना चाहिए वो लिख लीजिए। डिनर में आपको सूप ले लेना चाहिए, सैलेड ले सकते हैं, केवल सैलेड चॉप करिए और सैलेड खा जाइए अच्छी मात्रा में। इसमें बहुत सारे योग साधक हैं केवल सैलेड खाते हैं। ओके, सैलेड ले सकते हैं, बॉइल्ड सब्जी ले सकते हैं आप, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। ये डिनर का हिस्सा बनना चाहिए। इन ऑप्शंस में आप सेलेक्ट कर लें कि इनमें हमको किसी एक चीज को पिक कर लेंगे, इसमें हम डिनर को एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये कैसा डिनर हो गया? लाइट, डाइजेस्टिव, आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपका लाइट डिनर भी हो गया। इसका टाइम फिक्स कर लेते हैं। ऑप्शन पता चल गए डिनर में क्या क्या लेना है, कोई एक चीज आप इसमें प्रिपेयर कर लें। और इन सारी चीजों को जो हमने बताया है जल्दी प्रिपेयर होने वाली चीजें हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। और इसके लिए आप तैयार हो जाइए कि ऐसा नहीं है कि डिनर तैयार नहीं करना पड़ेगा। सब लोग तो ये खाएंगे नहीं घर के, आप अपने लिए ये चीजें जब आसानी से बन जाती हैं साइड से बना लीजिए, अपने पर अप्लाई कीजिए। सबके लिए सारा कुछ बनाइए, अपने लिए ये चीजें प्रिपेयर करिए, ये जरूरी है क्योंकि आप स्वस्थ होना चाहते हैं। अभी आपने सर हिलाया है। डिनर का टाइम जो है वो आप फिक्स कर लीजिए, शाम के 7 बजे से 9 बजे तक। 7 से 9 का ये जो 2 घंटे का बफरिंग टाइम है, इस टाइम में आप डिनर कर ही लें एनी हाउ। आपके घर में अगर ऐसा कल्चर हो कि 10 बजे हमारे यहाँ सब डिनर करते हैं, तो आप अपने लिए सजग हो जाइए। आप अपने लिए 7 से 9 के बीच में करना आरंभ कर दीजिए। बाकी बैठिए डाइनिंग टेबल पर, कंपनी दीजिए सबको, लेकिन भोजन मत करिए। ये जरूरी है, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। 7 to 9 के बीच में आपको ये जो लाइट चीजें आपने बनाई हैं ले लीजिए। क्लियर? अब बात आती है आफ्टर डिनर। डिनर के 40 मिनट या 1 घंटे बाद आपको टर्मरिक मिल्क जरूर लेना है। सभी को कंपल्सन है कि हल्दी वाला दूध जरूर लें। ये क्या काम करेगा?
आपके वोवेल क्लीन करने के लिए, आपको अच्छी नींद देने के लिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, आपके इम्यून पावर बूस्टर के लिए, आपको और अच्छे से सोने के लिए, मतलब गुड स्लीप के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है टर्मरिक मिल्क। डेली लेना है आफ्टर डिनर। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, दूध का नाम सुनते ही लोग सोचे सर हमको तो सूट नहीं करता, बाकी चीजें बहुत सूट करती हैं लेकिन दूध सूट नहीं करता। उनके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि आप डाइल्यूट करके मिल्क लीजिए। जैसे कि आधा कप दूध है तो उसमें 1 कप पानी मिला लीजिए, पतला कर लीजिए और पतला कर लीजिए। पानी तो पी सकते हैं ना, तो पानी जैसा दूध पीजिए, उसमें हल्का सा हल्दी मिला लीजिए। धीरे धीरे आदत बनाइए। तो फिर ऐसा नहीं कि एक बड़ा वाला पंजाबी ग्लास आज गटक लिया, आज सर ने बताया है, तो कल आपको लूज मोशन होने लगे और फिर हमसे बता रहे हैं सर आप तो बताए थे हम बीमार पड़ गए। तो ऐसा नहीं करना है। अपने डाइजेशन के अनुसार आधा कप से शुरू करिए, उसको डाइल्यूट करके लीजिए। अगर आप कभी नहीं लेते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और जल्दी नींद आएगी। जो नींद नहीं आती थी वो अब जल्दी आएगी दूध को लेने से। पता है दूध कैसा होता है? आयुर्वेद की भाषा में मिल्क को गुरु कहा जाता है। गुरु, गुरु का मतलब भारी। आपको पावर लगती है इसको डाइजेस्ट करने में, तो ये गुरु चीज है और ये कफ को बढ़ाता है। कफ जैसे ही बढ़ेगा नींद अच्छे से आने लगेगी। समझ रहे हैं बात को? तो इन सारी चीजों को आप समझते जाइए कि आपको टर्मरिक मिल्क लेना ही है। डिनर का टाइम फिक्स हो गया, लंच का टाइम फिक्स हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स हो गया। दूध डुप्लीकेट मिलता है तो गाय पालना शुरू कीजिए। मोदी जी ने छोटी वाली गाय बताया है ना सबको, सब लोग करिए। हम भी प्लान कर रहे हैं कि अपने फ्लैट में भी रखें, अपने कमरे में भी एक गाय रखेंगे। छोटी वाली गाय तो सब लोग रख सकते हैं, चाहे फ्लैट में रहें या बंगलों में रहें, आसानी से पाली जा सकती है। यस, लोग डॉगी रख सकते हैं तो आप गाय क्यों नहीं रख सकते? वो भी रखिए, वो जरूरी है। दूध भी मिलेगा आपको, पोषण भी मिलेगा और उपासना भी होगी आपकी। तो ये तो आपको ऑप्शनल देखने पड़ेंगे। बहुत जगह ओरिजिनल भी मिलता है, आप देख सकते हैं उसके ऑप्शंस में। अब ये टाइमिंग तो सेट कर लिया, पता चल गया ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, लंच क्या करेंगे, डिनर क्या करेंगे। डिनर और लंच के बीच में एक लंबा गैप आ रहा है और उस टाइम पे लोगों को भूख लगती है, जिसे कहते हैं ब्रंच, जिसे कहते हैं हाई टी। कि अभी तो भूख लग रही है 12 बजे, फॉर एग्जाम्पल आपने 12 बजे खाना खाया, अब आपको 4-5 बजे तो भूख लगेगी। कंट्रोल नहीं होता है उस समय कि कुछ भी मिले खा लेंगे, खाखरा पाखरा ताखरा पाखड़ा जो भी होगा आपके घर में सब खा सकते हैं। चिप्स चाय जो भी आपके पैकेट में चीजें आती हैं, बिस्किट या कुछ भी आप खा सकते हैं। लेकिन इन चीजों को अवॉइड करके आप ये ब्रंच वाला जो टाइम है, हाई टी वाला टाइम है, इसमें आप काढ़ा पी सकते हैं, आप एक फ्रूट्स खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं या जूस ले सकते हैं इस हाई टी वाले टाइम पे। ओके। अब 3 घंटे के बाद आपको डिनर ही लेना है तो आपको अच्छी सी भूख तभी भी लग जाएगी। मतलब ये टाइम सेट हो गया, चारों मील्स जो है आपकी फिक्स हो गई और आपने बहुत अच्छे से डिजाइन भी कर लिया कि हाई टी में क्या लेंगे। अगर चाय लेते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, पहले काली चाय पर आ जाइए, फिर ग्रीन टी पर आ जाइए, फिर काढ़े पे आ जाइए, फिर धीरे धीरे डिनाई कर दीजिए। और डेली कुछ भी ले रहे हो तो डेली मत लीजिए। हैबिचुअल एक्शन नहीं होना चाहिए कि ये नहीं मिला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको चाय नहीं मिली मजा नहीं आ रहा। तो कौन सा अमृत है चाय में जो मजा नहीं आ रहा है? तो आप इस तरह से सेट ना करें, मोनोटोनस ना करें कि हमें केवल स्प्राउट ही चाहिए, आज स्प्राउट नहीं मिला, आज तो मजा नहीं आ रहा है, मूड खराब कर रहे हैं अपना। अरे कोई बात नहीं, कोई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन कोई भी तो होगा, कोई ऑप्शन पिक हो जाए। मेंटालिटी पे चेंज नहीं आना चाहिए। ज्यादातर इन सब चीजों में भी लोग मेंटालिटी चेंज कर देते हैं, अपने इस मनस्थिति को गुलाम बना देते हैं आहार के प्रति भी, और वहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोग योग पढ़ते हैं, योग जानते हैं, योग सीखते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो ये चीज को समझें कि इन सॉफ्टवेयर्स को भी हैंडल करना है हार्डवेयर के साथ साथ। मन की स्थिति को भी समझते जाना है। अगर आपको डेली मन कर रहा है स्प्राउट ही खाएंगे,
तुरंत चेंज करिए, आज सूप ही पियेंगे, ऐसे कैसे मन कर रहा है? ठीक है, मनस्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। इसको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दीजिए कि आपको इसको विकार आने की संभावना ही खत्म हो जाए। ये आपकी योगिक लाइफ स्टाइल होगी, ये आपका स्पेशल डाइट पैटर्न होगा, और ये यूनिवर्सल होगा, सभी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबको बता सकते हैं कि नहीं? बताएंगे? यस। जिस जो भी मिले आप इसको बताइए कि कोई भी डाइट चार्ट आपके लिए काम नहीं करेगा अगर आप अपने लिए तैयार नहीं होंगे। बहुत जो लोग डाइट चार्ट आपसे मांगते हैं वो लोग आलसी लोग हैं, पहली बात तो ये आप ये मान लीजिएगा, बोलिएगा मत किसी से। वो उनको केवल डाइट चार्ट चाहिए, चार्ट उनको देखेगा, वो चार्ट को देखेंगे, बस यही करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। आप उन्हें बताइए ये नियम है, इसको फॉलो करिए, तो आज से अभी से ये आपकी जीवनचर्या सुधरने लगेगी। आपको अपने जीवन के लिए काम करना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए कमिटमेंट करना पड़ेगा। जल्दी सोना, जल्दी जगना, टाइम पे खाना, टाइम पे सो जाना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर? अब आज आपने 1 घंटे 15 मिनट हमारी बकवास सुनी है, तो इसके लिए हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, और वो गिफ्ट है जो लोग नियमित रूप से योगाभ्यास में जुड़े नहीं हैं उनके लिए कूपन कोड है, लिख लीजिए ANCE, कूपन कोड लिख लीजिए। और जो लोग इनरोल नहीं है वो लोग इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हम अपने लिए बोल रहे हैं कि ये सर हम इनरोल कर लेंगे आपको फायदा होगा, तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बिल्कुल योगा मत करिए, आप बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज मत करिए, आप अपने आप को किसी नियम में मत बांधिए। लेकिन अगर आपको ना लगे तो ANCE लिखिए पहले। लिख लिया? मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ANCE 2500, ये कोड होगा, आप नोट डाउन कर लें। ANCE 2500 आपको लिखना है केवल। ओके, सो ये आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन आपको मिल जाएगा, 10 मंथ का एक्सेस मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट का पार्ट बता सकते हैं, रिवीजन करा सकते हैं, वो तो बताया था, इसीलिए तो हमने पहले ही कहा था कान और कलम, दो चीज चाहिए सेशन में। कान तैयार हो, कलम लिखने को तैयार हो। ओके, ANCE यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें व्हाट्सएप पर कर देंगे। तो जो 10 महीने का हम 3000 बोल रहे थे, 500 का नोट हमारी जेब से आपके खाते में चला जाएगा। ठीक है, ये 2500 रुपये में एक्सेस मिल जाएगा आज, यानी कल से प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए आपकी। आज के लिए स्पेशल ऑफर है ये। ओके, ये कूपन कोड भेजेंगे देन ये एक्सेस मिल पाएगा आप। डन? सो जो लोग तैयार हैं, अगर थोड़ा भी मन थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि नहीं कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा धक्का लगा दीजिए अपने मन को, कर ही लेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों हम ये कह रहे हैं? बहुत बार आपके मन में ये बात आ सकती है कि अभी तो फेस्टिवल है, कैसे करेंगे? तो फेस्टिवल में आपको बीमारी नहीं होगी क्या? फेस्टिवल में खाना नहीं खाते, फेस्टिवल में श्वास नहीं लेते। इस बार हमने प्लान किया है दीपावली के दिन भी हम योगा प्रैक्टिस कराएंगे आपको, 1 घंटे ही सही, 1 घंटे की क्लास करा देंगे, लेकिन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे। ओके, दीपावली के दिन भी करेंगे, चाहे जो भी ओकेशंस हो, हम प्रैक्टिस नहीं डिनाई करेंगे। सैटरडे संडे स्पेशल सेशन केवल रखेंगे। ओके, डन? तैयार हैं आप सभी? तो कल ये जितने भी चेहरे अभी सर हिला रहे थे कि सर प्रैक्टिस तो नहीं करते, वो कल से आरंभ होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी एनरोल हैं वो बहुत ही तारीफ के काबिल हैं, उनके चेहरे उनका शरीर ये बता रहा होगा कि उनका शरीर और भी ज्यादा दृढ़ होता जा रहा है डे बाय डे। ओके, सो ये 4 क्लासेस का आपको एक्सेस मिल सकता है। आप नियमित रूप से कोई भी टीचिंग स्किल में आप जुड़े हुए हो तो भी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। टीचिंग वाला एरिया अलग है और प्रैक्टिस जब आप कराते हैं उसका सेशन अलग होता है। ओके, सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमें जरूर कोड भेज देंगे ताकि आपका नाम आ जाए। हमें बहुत सारे लोगों के कोड आ चुके हैं, और अब बारी है कि हम आपसे विदा लें और आपको भी कहें कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, और अगर लेट हो गए हो तो मत कीजिएगा, 9:30 बज चुके हैं। आज छोड़िए, सीधा लंच पर जंप मारिएगा। ओके, क्योंकि डेली डेली खाना भी तो अच्छी बात नहीं है, इतना सारा खा चुके हैं हम लोग, सब चारों तरफ जमा है बैंकों में, तो अब ज्यादा मत खाइए।
कम खाइए और स्वस्थ रहिए, स्माइल करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। मॉर्निंग टाइम रखें प्लीज, मेरा 4 to 6 PM रोज मिस हो जाता है। क्या थेरेपेटिक योगा? ये तो भगवान ने डिसाइड कर दिया है 4 से 6 में, उसमें को हम बदल नहीं सकते, वो तो 8 सालों से फिक्स कर रखा है भगवान ने। ओके, थेरेपेटिक योगा का टाइम फिक्स है, लेकिन प्रैक्टिस सेशन आप ऐड ऑन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न है, आप बताएं क्या क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं प्रैक्टिस से रिगार्डिंग में, कोई भी प्रश्न हो। आज सेशन हो गया हमारा, आपका हुआ कि नहीं? यस, संडे स्पेशल हो गया, मेरा तो हो गया, आपका पता नहीं। यस, ओके, बताएं। सबसे पहले एक लोग हैंड रेज कर रहे थे अभी सेशन में, किसी का कोई प्रश्न है? सेजल पांडे जी बोल रहे हैं कुछ, बताइए मैम। सर ये जो आपने आहार का बताया है, हम्म, जैसे आपने कहा अनाज से ज्यादा खाना चाहिए और सब्जी आपने कम कर 40% कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि सब्जी ज्यादा खाना चाहिए और अनाज कम करना चाहिए। और दूसरा, हाँ, सर ये मिल्क वाला जो प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहते हैं कि ये गाय और भैंस का मिल्क नहीं पीना चाहिए, कोकोनट मिल्क वगैरह पियो। तो ये सब थोड़ा सा, ये नहीं स्वस्थ रहना है तो फिर लोग अलग अलग चीजें क्यों बता रहे हैं, ये नहीं कंफ्यूजन हो रहा है। तो किसका फॉलो किया जाए ये नहीं समझ में आता है। आप एक चीज और हम बता देते हैं। देखिए, फॉलो किसी का नहीं करना है, पहली बात तो ये है। राय चंदों की चपेट में हम लोग आ जाते हैं। राय चंद जानते हैं? जैसे ज्यादा पता नहीं है फिर भी बता दिया। आप अगर कर सके तो 100% कर लीजिए वेजिटेबल सैलेड, लेकिन 40% तो हो नहीं रहा है, 100% की बात कर रहे हैं। तो पहले 40% हो जाए, हो सकता है फिर 50 भी हो जाए, 60 भी हो जाए, रेशियो चेंज कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आरंभ की जब बात करेंगे तो ऐसा करें। लेकिन जब पहले ही बड़ा टारगेट आ जाता है मॉनिटर पर, तो सोचते हैं अब ऐसा कहाँ संभव है कि 30 और 70 का रेशियो लेकर आए। तो आरंभ ऐसा करना चाहिए। हमारे लिए क्या अनुकूलता है, ये अपने से ही पूछना है। हो सकता है आपकी थाली में अभी 80-20 का रेशियो चल रहा हो, तो अभी 80-20 का है, 80-30 तक लाने में आपको शायद 1 महीने लगे। 80-30, 65-35 लाने में शायद 2 महीने लग जाएं। इस तरह से रेशियो को मेंटेन करना चाहिए। आइडियल रेशियो ये है कि 60-40 का रेशियो अपनाएं। अब जैसे जो बात कर रहे थे कि दूध की बात, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, दूध मिलना ही मुश्किल हो रहा है। मिल जाए इतनी ही बहुत बड़ी बात है, जो मिले प्रणाम करके ग्रहण कर लीजिए। अगर इसमें फंसे रहे कि ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, तो मतलब ले भी नहीं पाएंगे। फिर हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, घुटने घिस जाएंगे। फिर तब ले पाएंगे जब कोकोनट ऑयल मिलेगा, कोकोनट मिल्क मिलेगा। ठीक है ना? तो ये राय चंदों के चपेट में ना आकर के उन चीजों को अपनाएं जो आपका विवेक कहता है, जो आपकी अनुकूलता कहती है, उनको धीरे धीरे अपनाना शुरू करें, वरना नियम तो हजारों है मैम। ओके, निशा जी बताएं क्या कह रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे शुगर डाइट के बारे में पूछनी थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को भी शुगर डायग्नोज हुआ है, उनका 7.4 उस पे आ रहा है। हम्म, तो अभी डॉक्टरों ने दवाई तो मना कर दिया, वो कह रहे थे कि ओनली हम डाइट पे ही क्योर करने के का ट्राई करेंगे क्योंकि अभी अंडर कंट्रोल है। हम्म, तो सर उन्होंने जैसे सूजी मतलब कुछ उन्होंने बताया, तो उसमें से डाइट चार्ट में से हमने देखा तो सूजी, साबूदाना, आलू, ये सब मतलब कुछ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि खाना चाहिए। तो सर प्लीज, मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि ये तो क्या दूँ कस्टमाइज वाली उनको। चीजें आप पूछ रहे हैं। कस्टमाइज में चीजों में मैम कंडीशन देखनी पड़ती है, किसको क्या रिकमेंड करें। कोई भी मेडिकल इशू हो मैम, तो उसमें पूरा डायग्नोसिस करना होता है कि बैक एंड पार्ट क्या है, क्या स्टेज है, किस तरह का शरीर है, क्या उम्र है, वो सारी चीजें डायग्नोस करके फिर डाइटिशियन सेट करते हैं। वो कस्टमाइज चीजें हैं मैम, अलग से बताना पड़ेगा, वरना लोगों की संख्या कम नहीं है। ठीक है। ब्रिज किशोर सर बताएं क्या कहना चाहते हैं सर। सेशन कैसा लगा वो भी बताइए। सर सेशन तो अच्छा था, हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो योगा का जो टाइमिंग की आप बात की, हम लोग, मैं टीचर हूँ तो मॉर्निंग का हमारा स्कूल होता है, और हम 1 बजे तो स्कूल से ही निकल करके 2-2:30 बजे तक घर पर पहुंचते हैं। हम्म,
तो हमारे लिए तो संभव नहीं है कि हम सेशन सुबह मॉर्निंग का चाहे 10 बजे 11 बजे कोई भी सेशन संभव नहीं, क्योंकि मैं घर से 5 बजे वाला कर सकते हैं, 5 बजे। सर 6 बजे निकलता हूँ घर से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब 1 घंटा तो कम से कम तैयार होने में सर लग हाँ जाए। जी 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 जी। मैं मैं 4 बजे डेली उठता हूँ, हाँ हाँ तो थोड़ा बहुत असल बात में मेरे में आदत है, मुझे जल नेति सूत्र नेति करने की, तो ये यौगिक क्रियाएं मैं करता हूँ, तो 1 आध घंटा तो इसी में सब निकल जाता है। जी जी जी। तो ओके। घर घर से 6 बजे निकलता हूँ, 7 बजे का स्कूल रहता है, फिर उधर से 12:30 बजे छूटते हैं, निकलने में स्कूल से 1 बज जाता है, घर पहुंचते पहुंचते 2 सवा 2 हो जाता है। और रही ओके। बात खाने पीने की जो सर बात है, तो मेरा तो मॉर्निंग का जो है मैं ड्राई फ्रूट ही लेता हूँ और स्प्राउट, ये मेरा रेगुलर करीब करीब आज 4 साल से चल रहा है। गुड। और दोपहर का जब घर पर आएंगे तो ही खाना खाएंगे, बीच में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो खाना में भी मेरा नॉर्मल 4 रोटी चावल अगर है तो ठीक है, नहीं तो दाल, बस यही लिमिटेड खाना है, ड्राई फ्रूट वगैरह सब। और रात का खाना नॉर्मली 10 बजे तक होता है। अब उसमें अब चूंकि परिवार है, तो परिवार में सर हम अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और अपने खाना बनाना नहीं है कि हम बना लें। और 10 से 11 अधिकतम 11 बजे तक सर मैं सो ही जाता हूँ। गुड गुड, बहुत अच्छी बात सर। हाँ नाइस सर, बहुत अच्छा रूटीन है आपका। आपने हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। डॉली जी बताएं क्या कह रहे हैं। डॉली मैम। सर आपका ब्रिज किशोर सर आपका माइक बंद हो गया है। डॉली जी बताएं। नमस्ते सर। जी। सर मैं 5-6 साल से डायबिटिक हूँ। जब मेरी बेटी जब मतलब प्रेगनेंसी में आ गई मेरी डायबिटीज, हाँ तो मैं 7-7 तक ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। जो आपने बोला कि 1 बजे तक मैं लंच करती हूँ, लेकिन सर अगर मैं बीच में कुछ ना खाऊं तो मेरा शुगर लेवल बहुत लो हो जाता है, 90-85 ऐसे हो जाता है और शरीर बहुत खराब लगता है। तो मैं क्या करूँ इसमें, क्या खाऊं? डॉक्टर कुछ सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर तो बोला कि आप कुछ ले लीजिएगा, आप मतलब शुगर मतलब 90 से कम होने को मना किया है मुझे। बोला कि अगर कुछ है तो आप कुछ ठीक है, देखिए मेडिकल इशू में जो भी मेडिकल कंडीशन में है उनके लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए अपनी कंडीशन के अनुसार। वो बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ठीक है ना। ये तो चीजें वो चीज थी कि हम लोग जो जर्नल फॉर्म होता है उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन में है तो उसको अपनी कंडीशन को जरूर ध्यान रखना चाहिए। ज्योति मैम बताएं। सर एक्चुअली मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट सर आपका योगा का टाइमिंग क्या है और ये रैपिड सेशन क्या है शाम का, थोड़ा ब्रीफली आप बता सकते हैं? श्योर। ये जो प्रैक्टिस सेशन है मैम 5 to 6 अर्ली मॉर्निंग होता है पहला सेशन। 6:30 to 7:30 दूसरा सेशन होगा। देन 8 to 9 तीसरा सेशन होगा। देन 11 to 12। इसमें 4 सेशंस हैं और इन 4 सेशन में 5 to 6 और 6:30 to 7:30 एंड थर्ड क्या बोला आपने? 8 to 9 8 to 9। ओके सर। और 11 to 12 ये 4 सेशन होंगे। इसमें कोई भी सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। कोई बाय द वे आप 6:30 वाला आज यू अटेंड कर रहे हैं, कल टाइम ना मिला तो आप 8 बजे वाला भी अटेंड कर सकते हैं, 5 बजे वाला अटेंड कर सकते हैं। और इसकी डेली एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डेली एक सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। तो बाय द वे आप अगर इवनिंग में करना चाहें तो इवनिंग में भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, वो लाइव नहीं, ओके। ठीक है। ऐसा है। और सर इवनिंग में आप जो बोल रहे थे रैपिड सेशन वो क्या है? वो 5 टीचर ट्रेनिंग, 4 to 6। वो टीचर ट्रेनिंग सेशन है। ओके ओके। कोर्स वाले वो 2 मंथ 3 मंथ 1 मंथ के कोर्सेज होते हैं। ओके, तो सर ये इसका चार्जेस क्या है जो मॉर्निंग में आपने ये 4 सेशंस बताए हैं? इसका अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसको 2500 रुपये केवल देना पड़ेगा। अगर कूपन कोड आप भेज देते हैं तो ANCE2500 ये लिख करके हमें व्हाट्सअप कर देंगे।
देन आपको ये 2500 रुपये मिलेगा, अदरवाइज इसकी फीस 3000 है। ओके, 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सर कितने टाइम का है ये 10 मंथ का रहेगा मैम, सर ये जुलाई 10 मंथ 2025। का 10 मंथ का 3000 या फिर 2500, ये पूरी यस 10 मंथ की फीस है। यस यस। सर लाइक जैसे मेरे हस्बैंड को शुगर है, तो मतलब कुछ स्पेशल या इसी में उनका मतलब अगर रेगुलर कंप्लीटली? प्रैक्टिस ज्वाइन करेंगे तो इसी में हील हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ओके सर, अगर आपसे लाइक कुछ कभी कुछ मतलब चीजें पूछनी है, व्हाट्सएप जैसे वॉइस शुगर मैसेज है डाल तो सकते हैं। उसके लिए, जैसे शुगर के लिए क्या कैसे करना चाहिए, तो वो आप व्हाट्सएप या व्हाट्सएप वॉइस वॉइस मैसेज। मैसेज? ओके सर, योर गुड नेम? योगाचार्य भरत। ओके मेघा जी बताएं। मेघा जी माइक ऑन करें, जल्दी करें, हमें भी लेट हो रहा नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। है। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था गुरुजी, जो अभी तक तो मेरा 50 ईयर्स होने को जा रहा है। हम्म अभी तक मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला जो 11 बजे तक सो जाने के लिए, हम्म बट मैंने आपको वॉइस भी आपको बहुत बार भेजा है। मेरा रूटीन एक अलग सा ही है, जो 1 बजे से पहले जितना भी कुछ कर लूं, लेकिन 1 बजे से पहले सोना होता ही नहीं है। लेकिन एक आदत भी बहुत अच्छा है, जो 1 बजे सोऊं, जितना भी मेहनत करूं, लेकिन 5 से 5:30 तक मेरा नींद खुल जाती है। तो गुरुजी, तो मेरा कहना मतलब मेरा ये प्रश्न है, जो आज मैं 4 घंटा सोती हूँ, तो इसके लिए क्या इन फ्यूचर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है इतना, मतलब मैं 17 साल की उम्र से यही रूटीन मैं होते ही जा रहा है। हठ योगी समझते हैं, एक साधना कर ली जाए लंबे समय तक तो वो बॉडी एडॉप्ट कर लेती है, लेकिन पूरा प्रयास एकदम करें। एकदम ऐसा ही है गुरुजी। अगर मैं किसी दिन चाहूँ जो जल्दी सो जाऊं, तो कभी नींद नहीं आएगी। और अगर 1 बजे सोऊं, तो एक रूटीन ऐसा है जो ठीक 5 बजे, मेरी मम्मी की जैसी आदत है, वो सेम मेरा भी है। तो ठीक 5 बजे एकदम घड़ी के अनुसार नींद टूटना है तो टूटना है। ठीक है, अच्छी बात है, कभी हम तो अपनी कोई रूटीन बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा। नहीं, मेरे को क्योंकि मैं आपको देखती हूँ, जब जब भी मैं कुछ आपको चैट करती हूँ, तो आप क्लास करवाते ही रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी आपसे ये चीज के लिए भी प्रेरणा मुझे बहुत मिली है। और मैं चाहती हूँ जो जो भी क्लास हो, मेरा अपना काम छोड़ के भी, आप कभी कभी देखते हो जो मैं पार्लर में भी रहती हूँ, तो ऑनलाइन होके मैं क्लास करती रहती हूँ। इधर कस्टमर का भी काम करती रहती हूँ, और क्लास करती रहती हूँ। सुबह का भी क्लास था, ओके तो मैं बाहर थी, हाफ क्लास घर में की हूँ, हाफ क्लास बाहर में की हूँ। ठीक है तो मेघा कोई जी, प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है ना गुरुजी? कोई बहुत जन प्रॉब्लम बोलते हैं नहीं आप हुई है। ये आप उम्र में। योग से जुड़े हुए हैं, योग कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे। यस। गुड, ओ कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। जी सर। अमन जी बताएं। हाँ जी सर, मेरे ना एक तो था कि जो आप मोबाइल ऐप में कह रहे हो कि रिपीट आएगा, तो वो ऐप कौन सी डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे? आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, लिंक आ जाएगा। ओके। एंड दूसरी बात सर, एक ब्रंच का टाइम बताइए कि ब्रंच का टाइम आपने वो मेंशन नहीं किया, उसमें यस, बताया नहीं। 4 से 5 के बीच में आप ब्रंच कर लें। और सर एक बात और, मैंने जैसे कोर्स ज्वाइन किया है, 15 से हमारा स्टार्ट होना है, तो जो आपने प्रैक्टिस क्लास बताई है, वो मैं 2 बार भी ज्वाइन कर सकती हूँ? सेम रहेगा प्रैक्टिस या चेंज चेंज होती है? 4 बार भी ज्वाइन कर सकते सर प्रैक्टिस सेम ही रहेगी, हैं, सेम मतलब उसमें प्रैक्टिस रहेगी। योगासन सेम रहेंगे या यस, डिफरेंट होंगे? सेम रहेंगे, एक दिन ओके में एक ही पैटर्न। ओके, ठीक है। और उसमें सर ये चीज कंफर्म कर सकते हैं, जब भी आप स्टार्ट करें तो ये आज पर्टिकुलर वेट लॉस के लिए या पर्टिकुलर स्पाइन के हाँ, लिए या वो स्टार्टिंग वो? में बोला जाता है, आप थोड़ा लेट में ज्वाइन किए थे इसलिए। नहीं सर, मैंने टाइमली ज्वाइन किया था, बल्कि पहले ही एक ज्वाइन किया था। एक इन शॉर्ट बता दिया जाता है कि आज हम लोग हठ योग करेंगे, आज हम लोग लेग स्ट्रेचिंग हाँ, आपने करेंगे। हठा योग बताया था, तो वो पर्टिकुलर किसी उस बॉडी के उस अलग पार्ट के अलग लिए। डेज में मैम रूटीन होता है वो, अलग ओके अलग डेज में। जैसे आज हठ योग कर रहे हैं, कल बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं, कल चेस्ट ओपनिंग कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके।
यस सुब्रतो सेन जी, इसके बाद में ब्रिज किशोर सर कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते हाँ। सर। तो मैं कह रहा था कि मैं लास्ट 10 ईयर से डायबिटिक हूँ। मैं थोड़ा रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, मगर मैंने लास्ट 3-4 साल से कुछ नया फॉलो किया है। क्या वो मेरे लिए सही, मेरे लिए अभी तो सही चल रहा है। तो मैं खाली 2 टाइम ही खाना खाता हूँ। एक ओके। मतलब थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करता हूँ, दैट बिकम्स ब्रेकफास्ट कम लंच, एंड मैं 5 से 6 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ। ओके। मतलब मैक्सिमम 6 बजे तक, मतलब बिफोर सनसेट मैं डिनर कर लेता हूँ। और अगर भूख लगती है तो फिर मैं प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो प्योर प्लांट प्रोटीन पाउडर है, वो खा लेता हूँ रात को 8 बजे मैक्सिमम, अगर बॉडी में वीकनेस है। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खुद सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। वो मैं करता हूँ बिटवीन, मेरे को जो योगा का टाइम रहता है, मतलब मेरा जो काम करने का जो टाइम रहता है, मेरा रहता है 2 से 5 के बीच में, थोड़ा मैं खाली रहता हूँ। तो उस बीच में ही मेरे को टाइम मिलता है, नहीं तो सब क्लासेस चलते रहते हैं। तो वो टाइम में ही मैं करता हूँ। अब मैं सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये सब करके मेरे को थोड़ा ये है, मगर मेरा नींद का साइकिल जो है, वो थोड़ा इर्रेगुलर है। मॉर्निंग में तो उठना ठीक है, मगर रात को सोना मतलब वो थोड़ा लेट हो जाता है। टफ हो तो जाता है थोड़ा सा, उसको हाँ, मेंटेन थोड़ा कर लीजिए। 11:30 तो हो ही जाता है। और तो फिर मेरे को क्या है, थोड़ा नींद का इश्यू है, मतलब फिर जल्दी से कब कब मैंने सॉल्व किया है बहुत हद तक, अपने ऊपर काम करके। तो मेरा कहने का है, अभी शुगर भी बहुत अच्छा कंट्रोल में है। तो मैंने देखा है कि मेरा स्लीप, और जिस दिन मेरा स्लीप डिसऑर्डर होता है, उस दिन मॉर्निंग में मेरा शुगर हाई होता है। जैसे मैं यस। देख, स्लीप के साथ मेरा मतलब खाना मेरा कंट्रोल है। खाना भी मैंने बहुत कम खाया है। 30 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस का जो चावल बनता है, उतना ही मैं खाना खाता हूँ। वेजिटेबल्स भी मैं प्रोपोर्शनेटली लेता हूँ, आपके जो ये है। मगर क्या है कि वो स्लीप और डिसऑर्डर का मेरा इशू है। उसके लिए मेरे को लगता है डायबिटीज मेरा अप डाउन फ्लो होता है। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फ्री फ्रॉम मेडिसिन, क्योंकि 10 साल का जो हैबिट है, उसको मेडिसिन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जारी बहुत है। अच्छी बात है सर। और आपसे मैं ये कहूंगा कि आप योग निद्रा का अभ्यास भी आप नियमितता से करने का आरंभ करें, वो और ये भी मेरा ज्यादा आपके लिए काम करेगा। ये मेडिटेशन और योग निद्रा, ये मेरा 2 अभी टारगेट है। इससे मेरे को लगता है बहुत राहत मिलेगी। और ये इससे यस। बहुत ही अच्छा लगा सर आपका ये। ओके। सर मैं ये कह रहा था कि मॉर्निंग में तो मेरे पास एक्सरसाइज का समय नहीं है, इवनिंग के लिए कोई है क्या? इवनिंग के लिए रिकॉर्डिंग मिल पाएगा सर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और डेली नया अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो उससे आप कर सकते हैं और मोबाइल अभी अभी 4 से 6 तो उधर इंगेज है, तो 4 से 6 हाँ तो टाइम ही नहीं है। हाँ। 6 बजे के बाद फिर टाइम मिलेगा। जी। तो अब उसमें एक आध घंटा जब 4 से 6 में कर लेते हैं तो फिर वही सफिशियंट हो जाता है, वो तो खुद थकान वाला हो जाता है। नहीं, वो तो इसी महीने के लिए ना, फिर आगे के लिए। तो यही कह रहा हूँ कि इस महीने तक जब तक ये चलता है तब तक करने, नहीं तो फिर वो हाँ रिकॉर्डिंग से इवनिंग में बल्कि हम हाँ, कर वो सकते, वो ठीक रहेगा सर आप। क्योंकि मॉर्निंग में सर समय नहीं है। और हाँ हमारे ऊपर 1000 बच्चे हैं। हाँ हाँ, बड़ा ठीक है। काम संभाल रहे हैं। हाँ, ओके सर। गुड सर। 1 साल का समय है, और सर 1 साल, अच्छा अच्छा। एक एक साल के साल बाद 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे ठीक है, तो पूरी तरीके से योग में लग जाइएगा। पूरी तरह से। वैसे मैं 4-5 साल से हो गया, मैं आपको जैसे बताया था ना, योग इंस्ट्रक्टर का मैं कोर्स किया हूँ। योगा मैं हाँ। कर रहा हूँ अब 4-5 साल से। मैं अपना वेट भी बताया था, 1 क्विंटल से मैं 71 किलो कर लिया था। अच्छा। गुड लेकिन सर। फिर इस समय थोड़ा वेट बढ़ गया है, अभी फिलहाल 80-82 किलो पहुंच गया हूँ फिर। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। ओके। बहुत अच्छा ब्रिज किशोर सर, आपने बताया। ज्योति जी बताएं, कुछ कह रहे हैं, जल्दी बोलें, टू लेट। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइक जो जैसे मैं कोई सेशन ज्वाइन करती हूँ, तो रेगुलर बेसिस पे मैं कोई भी मॉर्निंग का सेशन ले सकती हूँ यस। 8:30 कोई। से कुछ भी? जी जी। ओके। और सर वो खाली पेट ही होना चाहिए ना? हाँ बताइए, योग करने की पहली कंडीशन। सर कुछ काढ़ा वगैरह भी नहीं ले सकते?
काढ़ा लेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, काढ़ा लेने के तुरंत बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। कितना डिफरेंस रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे का काढ़े के लिए, ग्रीन टी काढ़े 1 से 1.5 घंटे। ओके ओके, सो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी स्पेशल सेशन में। आज रात में हम एक नाइट मेडिटेशन करा रहे हैं। आज नवरात्रि का जो स्पेशल दिन है, चौथे दिन में स्पेशल देवी की उपासना करते हैं, तो हम लोग रात में विशेष ध्यान करेंगे। ओके, सभी लोग आमंत्रित हैं। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते।